मैं डॉक्टर ओ.पी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं आज 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला पढ़ाऊँगा। पैराबोला की डेफिनेशन है, जिसको हिंदी में परवलय कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, ए पैराबोला इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट which move in such a way that its distance from the fixed point called focus is equal to its perpendicular distance from the fixed straight line called directrix. It means परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी भी चर बिंदु से किसी स्थिर बिंदु, जिसको हम फोकस कहते हैं या वो बिंदु P से एक फिक्स स्ट्रेट लाइन के बीच की पे परपेंडिकुलर डालें तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है। इट मीन्स जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र 1.1 में दिखाया गया है, S कोई फोकस है, P एक फिक्स पॉइंट है जो मेरे चर है जिसके कोऑर्डिनेट्स x y है। P से अगर हम डायरेक्ट्रिक्स जो z डैश है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो PM दिस इज इक्वल टू SP। यही पैराबोला की डेफिनेशन है, SP इक्वल टू PM। इट मीन्स बिंदु P से फिक्स स्ट्रेट लाइन, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और SP फोकस किसी स्थिर बिंदु से इस बिंदु P की जो डिस्टेंस हो वो बराबर होती है। यह है पैराबोला की डेफिनेशन है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई भी पैराबोला है, ए जिसका ओरिजिन है, P कोई बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट्स x y है, x एक्सिस पे S कोई फिक्स पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स a0 है, z डैश एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं या नियतता कहते हैं। P से z डैश पे परपेंडिकुलर डालो PM, और P से x एक्सिस पे x पे परपेंडिकुलर डालेंगे PN। L डैश जो है वो फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन है जो L और L डैश पे पैराबोला को काटती है, जिसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। यहाँ पर S नाभि तथा z डैश नियतता डायरेक्ट्रिक्स है। P x y कोई चर बिंदु है, AS इक्वल टू S के, S से नियतता पर लंब S के डाला गया, तो S के इक्वल टू 2A, AS इक्वल टू KA इक्वल टू A, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। S नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, A0 है, तो नियतता का समीकरण क्या होगा, x इक्वल टू माइनस ऑफ A। यहाँ पे KA इक्वल टू माइनस ऑफ A। PN AS पर लंब डाला गया, इट मीन्स AN इक्वल टू x, NP इक्वल टू y। PS को मिलाओ तथा PM z डैश पर लंब डाला गया है। बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, या पैराबोला की परिभाषा से हम देखते हैं कि SP इक्वल टू PM, दोनों तरफ स्क्वायर किया, SP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। SP स्क्वायर इक्वल टू SN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, तथा
पी एम इक्वल टू क्या है, पी क्यू प्लस क्यू एम। इनकी वैल्यूज़ पुट करी। एस पी स्क्वायर को हमने लिखा एस एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, तथा पी एम को पी क्यू प्लस क्यू एम का होल स्क्वायर किया। इसको सिंप्लीफाई किया, ए एन माइनस ए एस का होल स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। यहाँ एस एन की वैल्यू है ए एन माइनस ए एस, उसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए एन प्लस ए के का होल स्क्वायर। यहाँ पी क्यू इक्वल टू ए एन और क्यू एम इक्वल टू ए के। अब इसमें वैल्यूज पुट करी, ए एन मीन्स एक्स, ए एस मीन्स ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एन पी वाई स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। होल स्क्वायर खोला तो हमारे पास आया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 4ax, या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यही पैराबोला का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। थैंक यू।